और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को अगर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली गई है, तो वहीं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को भी उनके पिछले कार्यकाल के मुकाबले अच्छा तोहफा मिला है। जी हां, राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि वो सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर ही रहेंगे। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हाईवे मैन कहिए या फिर आज का भागीरथी, ऐसे न जाने कितनी उपाधियों का तमगा हासिल कर चुके नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल की सेकेंड इनिंग के भी सिपहसालार हैं। पीएम मोदी के 2014 के कार्यकाल में जिन मंत्रियों की सबसे ज्यादा तारीफ होती रही, उनमें नितिन गडकरी भी शामिल रहे और यही वजह है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है और 2019 के मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी से नवाजा। कमिटमेंट क्या होती है, ये नितिन गडकरी के दफ्तर में लगे इस बोर्ड से समझ सकते हैं। 2014 में इस पर लिखवाया गया था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका धनी है, बल्कि अमेरिका धनी इसलिए है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। गडकरी के इस मूल मंत्र का असर देखिए। 2014 से पहले देश में रोज 2 किलोमीटर सड़कें बनती थीं। गडकरी के कार्यकाल में रोज 28 किलोमीटर सड़कें बनने लगी। देश में द्वारका एक्सप्रेसवे और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर जोर शोर से काम चल रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के तौर पर भी नितिन गडकरी का काम बेमिसाल रहा। गंगा की सफाई पर भी गडकरी ने जो काम किया था, उसका गवाह कुंभ भी रहा। जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से लोग कुंभ पहुंचे और निर्मल गंगा में डुबकी लगाई। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 के मोदी मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजनाथ सिंह को 2019 में भी मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2014 के अपने कार्यकाल में राजनाथ सिंह ने कई साहसिक फैसले किए, जिसकी वजह से आतंक पर लगाम लग सकी। आंतरिक सुरक्षा राजनाथ सिंह की बड़ी कामयाबी रही, जिसका फल भी उन्हें मोदी सरकार पार्ट 2 में मिला है। मोदी सरकार के 2014 के कार्यकाल में बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों पर भी नकेल कसी। मैं पीयूष प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी और अमित शाह के पसंदीदा चेहरों में से ही एक हैं पीयूष गोयल। पिछले 5 सालों में पीयूष गोयल का काम बोलता रहा और इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर रही। यही वजह है कि 2019 में भी मोदी मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल को जगह मिली है। रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल ने रेलवे सुविधाओं में सुधार किया, तो कोयला मंत्री रहते हुए घाटे में चल रही कोल कंपनियों की हालत सुधारी। इससे बढ़कर पीयूष गोयल की छवि एक ईमानदार नेता और कुशल प्रशासक की रही है। फाइनेंशियल ऑडिटिंग में महारत रखने वाले पीयूष गोयल ने एक दौर में बीजेपी के कोषाध्यक्ष का भी पद संभाला था। खामोशी से अपने काम को बखूबी अंजाम देने वाले नेताओं में गिने जाते हैं पीयूष गोयल। पर्दे के पीछे से पीयूष गोयल ने कई अहम कामों को अंजाम दिया। 2014 चुनाव के वक्त सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के सूत्रधार पीयूष गोयल ही माने जाते हैं। पीयूष गोयल के तजुर्बे और समझ पर भरोसा ही था जो उन्हें अरुण जेटली की गैर हाजिरी में वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। 2019 में मोदी सरकार का अंतरिम बजट भी पीयूष गोयल ने ही पेश किया था। फिलहाल पीयूष राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी में वो दूसरी पंक्ति के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। पी न्यूज़ नेशन।